ओम नमः शिवाय। दोस्तों सावन के माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है और तीज का त्योहार सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां रखती हैं। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं सुंदर पति पाने के लिए ये तीज का त्योहार रखती हैं। तो दोस्तों हरियाली तीज या हरतालिका तीज भी से कहते हैं। इस साल 2021 में हरियाली तीज 11 अगस्त 2021 बुधवार को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागिन स्त्रियों का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाएगा और इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है और भगवान से उनके निरोग रहने की कामना करती है। और दोस्तों यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि इसे निर्जला रखा जाता है। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं तीज के व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसमें हम क्या खाएं क्या ना खाएं, पूजा विधि क्या रहेगी, सभी बातों की जानकारी हम आपको देंगे। अत्यंत पावन और फलदायी व्रत माना जाता है और इस दिन भगवान शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था और सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना पूजा और अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मान्यता है कि अगर साल भर पूजा ना करें तो भी इस महीने में भगवान शिव की आराधना करें तो पूरे वर्ष का फल मिल जाता है और पूरा जीवन खुशियों से भर जाता है और इस व्रत का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में हरियाली तीज का व्रत बहुत ही महत्व रखता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था और इस बार हरियाली तीज का त्योहार 11 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। और दोस्तों तीज व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वह भी हम जान लेते हैं। तृतीया तिथि 10 अगस्त 2021 को शाम 6 तक रहेगी और 11 अगस्त 2021 को शाम 5:01 पर समाप्त होगी। और इसी तरह 11 अगस्त को पूजा करने का शुभ मुहूर्त इस तरह रहेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 5:17 तक रहेगा। दूसरा विजय मुहूर्त रहेगा 2:30 से 3:07। इसके अलावा रवि योग भी बन रहा है। ये सुबह 10:42 से शुरू होकर रात तक रहेगा। और दोस्तों तीज के त्योहार का क्या महत्व है वह भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हरियाली तीज का पर्व हर साल सावन मास में मनाया जाता है और इस व्रत का बहुत ही महत्व है। ये बहुत ही पावन और फलदायी व्रत है। हमें इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं और हरतालिका तीज भी कहते हैं। और हमें जान लेना चाहिए कि यह व्रत कितना महान है, कितना पुण्य फलदायी है। ये व्रत अत्यंत पावन और फलदायी माना जाता है क्योंकि जो कि इसकी खास बात है वह यह है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था और हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं और भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और तीज तो आप जान लेते हैं तीज के व्रत में विधि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इसकी पूजा का व्रत प्रदोष काल में किया जाता है, यानी कि दिन और रात का जो मिलन होता है उसी में तीज व्रत किया जाता है। और दोस्तों यह है रात भर इसमें पूजन किया जाता है। इस पूजन में बालू के भगवान शंकर व पार्वती माँ की मूर्ति बनाकर किया जाता है। एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश और पार्वती व उनकी सहेली की प्रतिमा बनाई जाती है। ध्यान रहे कि प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण करते रहे और पूजा करते रहे और रात भर भजन कीर्तन करते रहे। साथ ही सुबह कथा करें, नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहने और भगवान की घी धूप दीप से पूजा करें, फल फूल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और
अपने व्रत का संकल्प लेकर दिन भर भगवान का स्मरण करे, जाप करे और शाम के समय शिव गौरी की आरती करे और दिन में मंत्रों का जाप करते रहे। उमा मंत्र जाप करे, शिव मंत्र जाप करे, जैसे ओम उमाय नमः, ओम पार्वतये नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम शांति रूपिण्ये नमः, ओम शिवाय नमः, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाकवृषे नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। इस तरह मंत्रों का जाप करते रहे और शाम के समय आरती करें और भगवान को भोग लगाएं और अपने बड़ों को जैसे सास को वस्त्र आदि दे और खाना दे, पंडितों को खाना खिलाए, फिर आप स्वयं भोजन करें और इस तरह से व्रत करें। और दोस्तों, तीज का व्रत रखते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। शादीशुदा महिलाओं और कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं। और जो खास बात होती है, व्रती को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। व्रती को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और अपने दिमाग को हमेशा शांत रखना चाहिए, मेहंदी लगा कर रखनी चाहिए और व्रती को झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तीज व्रत में व्रती को सोने से बचना चाहिए और भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। साथ ही तीज व्रत के अगले दिन सूर्योदय काल में शिव पार्वती की पूजा कर माता की सिंदूर से मांग भरनी चाहिए और स्वयं भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। और तीज के व्रत में इन चीज़ों का करना चाहिए हमें सेवन। क्या है, आमतौर पर व्रत में कुछ भी खाना पीना मना होता है क्योंकि निर्जला व्रत रखा जाता है। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप कुछ दवाइयों का सेवन कर सकती हैं और थोड़ा बहुत पानी भी पी सकती हैं और 2-3 बार आप फलों का सेवन भी कर सकती हैं। और अगर आप तीज का व्रत रख रही है, ऐसे में थोड़ी थोड़ी देर में पानी का सेवन करती रही, बार बार लगने वाले प्यास से निजात मिलेगी और शरीर को एक्टिव रहने में एनर्जी मिलेगी। अगर आप शुगर या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं तो ऐसे में आप न तो व्रत न रखें तो अच्छा है और पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लें। और उसके बाद भी अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप दवाइयों का सेवन जरूर करें। और साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप तीज के व्रत में फलों का सेवन करने के अलावा फलों के जूस का भी सेवन करते रहे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और इसके साथ ही संतुलित भोजन रात को आपको लेना चाहिए, आपको जंक फूड से बचना चाहिए। और दोस्तों, तीज के व्रत में हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। व्रत में कभी भी मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें एकदम शुद्ध सात्विक भोजन खाना चाहिए, नहीं तो हमारा व्रत खंडित हो सकता है। और यह बहुत ही धार्मिक व्रत है। इस व्रत में अन्न का सेवन करने की मनाही होती है क्योंकि अन्न का सेवन करने से शरीर में आलस बढ़ता है और नींद आती है, जिससे व्रत खंडित होने का खतरा रहता है। व्रत में प्याज लहसुन का प्रयोग न करें तो अच्छा होता है क्योंकि प्याज लहसुन से भी हमारा व्रत खंडित हो सकता है। और धूम्रपान न करें, नशीली चीज़ों का सेवन न करें और तीज के व्रत के दौरान जंक फूड करने से बचें, इससे भी नींद की समस्या बढ़ती है और हमारा व्रत भंग हो सकता है। तीज व्रत के नियम और सावधानी क्या है। तीज के व्रत में हमेशा मिट्टी से बने शिव पार्वती और गणेश की पूजा करें। तीज व्रत निर्जला ही रखा जाता है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो डॉक्टर की सलाह से आप फलाहार कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। तीज की पूजा के बाद किसी गरीब विवाहित महिला अपनी सास, देवरानी या जेठानी को सुहाग का सामान दे और भोजन कराए, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन और दान दे। तीज व्रत के अगले दिन भगवान शिव पार्वती और गणेश की पूजा के बाद ही प्रसाद बांटकर व्रत का पारण करें, यानी कि व्रत खोले। इसके साथ ही दोस्तों, जब हम व्रत खोले तो हमें कोई हल्का फुल्का ही खाना चाहिए। ज़्यादातर दाल और चने की दाल और घिया की सब्जी बनानी चाहिए। और इस दिन चावल उबाल कर भी बनाया जाता है और कढ़ी चावल भी बना सकते हैं। तो अपना अलग अलग जहाँ जिसका जो भी रिवाज होता है वही करना चाहिए। और इस तरह से हमें व्रत का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। दाल खिचड़ी खाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है।
दोस्तों हमें हल्का फुल्का भोजन ही लेना चाहिए, क्योंकि दिन भर व्रत रखने के कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो हमें ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमें खिचड़ी या दलिया खाना बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर हम दाल या रोटी खाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमें उससे भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, फलों का जूस पिए, और आप फलाहार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा दिन व्रत करें और व्रत के नियमों का पालन करें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी चीज़ व्रत से जुड़ी हुई, जिसमें हमने आपको बताया व्रत का महत्व, विधि, और व्रत में हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं ऐसी रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।